ऑब्वियसली दिल बड़ा उदास है कल जिस तरह पाकिस्तान हारा। लेकिन हमें आगे चलना है क्योंकि कल पाकिस्तान की बहुत बड़ी गेम है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और मैंने बताया था आपको कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इस टूर्नामेंट में ना होता तो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी गेम और सबसे मुश्किल गेम पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होती। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का हम प्रीव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कल रात को कुछ बातें रह गई थी। ऑब्वियसली मैच के फौरन बाद यू आर फुल ऑफ इमोशंस, तो कुछ बातें रह जाती हैं जो अगले दिन मैंने लाजमी करनी होती हैं। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें मेरे डर सच हो गए। कल मैंने आपको क्या बात कही थी कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान कप्तान, पाकिस्तान कोच जो होटल के कमरे से सोच के आए थे उन्होंने वही एग्जीक्यूट किया। जबकि मैच में शायद टाइम ऐसा आ गया था कि आपको प्लान बी या प्लान सी अप्लाई करना था, बट प्रोबेबली दे हैड नो अदर प्लान। और ये क्लियरली मुझे कल कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा हो गया। मिसाल के तौर पे उनसे सवाल हुआ कि आपने फहीम अशरफ को बड़ी लेट बॉलिंग दी, साइम अयूब को बाय द वे 9 ओवर में हम 3 ओवर करवा चुके थे। तो बड़ा एक अजीब जवाब दिया कप्तान सलमान अली आगा ने कि देखें, हमारी टीम के कुछ प्री प्लान होते हैं, मतलब जो हम पहले से सोच के आए होते हैं। फहीम 10 ओवर के बाद आता है। लेकिन कल मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान टीम को सैंपल साइज मिल गया था इंडिया की बॉलिंग देख के कि इस पिच पे जो स्लो वन है, पेस गिरा के जो आप बॉल करते हो, ऑफ द पेस जिसको कहते हैं, वो डिलीवरीज शायद ज्यादा काम आएंगी। क्योंकि वहां पे शिवम दुबे बड़ा स्पेल कर गया था यार। तो वहां पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने वही किया जो वो घर से सोच के आए थे। चलो इस बात को साइड पे रख दो। फिर पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड समझ रहे हैं इसको, उन्होंने एक बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगा उन्होंने एक गलत बयान दिया, क्योंकि ये बड़ा, मैं अच्छे लफ्जों में ये बात कहना नहीं चाह रहा। तो जो सबसे एक रूड वर्ड हो सकता है तहजीब के दायरे में रह के, मैं वो वर्ड यूज करूंगा। अ, जो खच मारी माइक हेसन ने मोहम्मद नवाज को दुनिया का नंबर 1 स्पिनर बोल दिया था। अच्छा जी, बॉलिंग दी उसको। ये कैसे हो सकता है कि आपकी टीम में दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है और आप उसको बॉल ही नहीं दे रहे? और साइम अयूब कब से न्यू बॉल बॉलर बन गया? मुझे नहीं अच्छा लग रहा मैं साइम अयूब के ऊपर बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन आप उसको, बेचारे को, बेचारा ही कहूंगा उसको मैं, उसको आप गलत जगह बॉल करवा रहे हैं तो उसका नाम तो आएगा। इतने बड़े लेवल पे हम उसको फिर छोड़ेंगे थोड़ी। आप उसको आगे कर रहे हैं, वो रगड़ा जा रहा है। वो बच्चा कुछ कह भी नहीं सकता कि यार मुझे बैटिंग पे कंसंट्रेट करने दो। अब होगा पता क्या, कल वाले मैच में शायद ये साइम को बॉलिंग ही ना दें। ऐसा भी नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे कि आप साइम को बॉल ना दो, लेकिन साइम कुड बी योर फोर्थ और फिफ्थ बॉलर जो एक आधा ओवर करवाने आ रहा है। ही कैन नॉट बी योर मेन बॉलर, दैट टू अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, अगेंस्ट शुभमन गिल। वो आपका मेन बॉलर नहीं है भाई साहब। आप जबरदस्ती एक बैटर को जो कि बॉल कर लेता है थोड़ी बहुत, आप उसको मेन बॉलर बना रहे हैं। आप गलती पे हैं। नंबर 2। नंबर 3, कल सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान इंडिया की तो कोई राइवलरी ही नहीं है। तो सूर्या भाऊ, हमारे बड़े इतना कुछ कर गए हैं कि आप जब क्रिकेट छोड़ भी दोगे ना, फिर भी शायद पाकिस्तान का अपर हैंड ही हो। पाकिस्तान टेस्ट मैचों में आपसे आगे है, पाकिस्तान वनडे मैचों में आपसे आगे है। हाँ, T20 में आपका रिकॉर्ड अच्छा है, मैं उसको एडमिट करता हूं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। राइवलरी रीसेंट फॉर्म से नहीं आप देखते, राइवलरी आप अपनी हिस्ट्री से देखते हो। पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है। हाँ, अगर 50 साल के बाद कोई दो नए मुल्क आपस में लड़के अलग-अलग हो जाएं और फिर बाद में उनकी क्रिकेट टीमें बन जाएं, तब हम तो नहीं होंगे 50 साल के बाद। लेकिन
तब कोई नई राइवलरी आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ी राइवलरी है। फिर इसके बाद इंडियन प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली अपनी तस्वीरें लगाई। अभिषेक शर्मा ने लिखा यू टॉक वी विन। मुझे बड़े पाकिस्तानियों के मैसेजेस आए, देखें अभिषेक ने कितनी रूड बात लिखी है। इट्स ओके यार, वो जीते हैं, वो लिख सकते हैं। देखो, वो जो हैंड शेक वाला मामला था, जो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करना था, वो बिलो द बेल्ट था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में चीजें नहीं आती, वो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आप जब मैच जीत के ऐसे कैप्शन लिखते हो, यू टॉक वी विन, और आप विनर हो, यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग, आप कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिषेक या किसी भी इंडियन क्रिकेटर के सोशल मीडिया पे कैप्शन लिखने से कि जी आप बात करते हैं हम जीते हुए हैं। आप आज जीते हो इंडिया, आप जो मर्जी लिखो। कल को अगर पाकिस्तान इनको हराता है फाइनल में, जो कि अभी मैं उस पे आता हूं, पाकिस्तान अगर कल को लिखेगा 6-0 तो फिर भी वो ठीक होगा। मतलब आप जीते हो, सोशल मीडिया पे जो मर्जी लिखो आप, यू आर अलाउड आफ्टर दिस काइंड ऑफ विक्ट्री। जिस तरह डोमिनेट उन्होंने किया, उनको अलाउ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे साहिबजादा फरहान की वायरल हुई हुई है इस टाइम, जो उसने वो सेलिब्रेशन की। और इंडिया जो कि मतलब उनका मीडिया चलता ही चीखने चिल्लाने पे है, कल से साहिबजादा फरहान की तस्वीरें जलाई जा रही हैं कि ये देखो, उसको पहलगाम के साथ जोड़ा जा रहा है। जो वो उनका गंदा मीडिया है वो सब कुछ वही कर रहा है। तो मैं आपके सामने ये एम एस धोनी की तस्वीर एक दिखा रहा हूं। ये एम एस धोनी ने 2005 में श्रीलंका के अगेंस्ट सेम सेलिब्रेशन की थी। ये तो नहीं आपको इंडियन मीडिया दिखा रहा। देखो, मैं मानता हूं कि इंडियन मीडिया आप लोग गंदे हो, मुझे पता है, और मुझे पता है कि आप लोगों का धंधा पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता है। मतलब मैं आपका रिजक ना रुके, रोटी खाते रहो, पैसे आते रहने चाहिए। मैं आपके ये चीखने चिल्लाने के अगेंस्ट नहीं हूं। आप लोगों का तरीका कार है, वो आपके लोग ये देखना चाहते हैं, आप दिखाते हैं, दोनों चलते रहो जैसा आपने चलना है। मुझे मसला फरहान की तस्वीर दिखाने से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिगर गुर्दा बड़ा करके फिर एम एस धोनी की भी तस्वीर दिखाओ। या मुझे आपको वो याद करवाने की तो जरूरत नहीं है जब एम एस धोनी ने इंडियन आर्मी का ग्लव पहना था। तो मतलब फिर अपनी भी तो करतूतें दिखाओ ना। तो जिस इंटेंसिटी से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, ऐसी सेलिब्रेशन गेम में ठीक है। हारिस रऊफ के क्लिप बड़े वायरल हैं जहां पे इंडियन ऑडियंस हारिस रऊफ को तंग कर रही है, और फिर हारिस रऊफ ने उनके सामने एक सच रखा। हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा भी किया, और राफेल जैसे हमने इनके गिराए हैं वो भी इनको करके दिखाया। तो मतलब अगर आप तंग करोगे तो फिर जवाब तो मिलेगा ना। तो ठीक है, ये सारी चीजें मजीद अच्छी लगती अगर पाकिस्तान जीतता। और कल का मैच पाकिस्तान ना, देखो, मैं थ्रू आउट एशिया कप से पहले, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले एक बात मैंने बार बार की कि आपका स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। वो ज्यादा एस्टेब्लिश टीम है, आप एक ट्रांजिशन वाली टीम हो, इनएक्सपीरियंस्ड आपकी टीम है। लेकिन कल तो स्किल साइड पे हो गया था। कल तो मतलब आप जीता हुआ मैच आ रहे हो, आप अपनी नालायकियों की वजह से मैच आ रहे हो। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, ये डिसाइड करके आए थे पाकिस्तान टीम वाले कि हम राइटी लेफ्टी का कम्बो चलाएंगे। और ये स्कूल ऑफ थॉट किसका है? ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कूल ऑफ थॉट है, ये माइक हेसन का स्कूल ऑफ थॉट है। आई एम ऑल फॉर नंबर्स, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे हमेशा मैं द ग्रेट टेम्पा बाबूमा की एग्जांपल देता हूं, जिनकी तस्वीर बिल्कुल मेरे सामने है। स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करेक्टर इज व्हाट वी लुक एट। समटाइम्स यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस। ये कोड फॉर कॉन्वर्टी है। राइटी लेफ्टी का कम्बो साइड पे हट गया था जब आपको कल 10 ओवर में एक ऐसा स्टार्ट मिल गया था कि कल दुबई स्टेडियम में इंडियन मीडिया का मुंह बंद हो गया था। मुझे इंडियन दोस्तों के इंडिया से मैसेज आ रहे थे कि पाकिस्तान जीत गया ये मैच, एडवांस में मुबारक। मतलब आप, हम कल लाइव में ये डिस्कस कर रहे थे कि 200 होगा या 190, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे क्या खच मारी, हुसैन तलत को गलत नंबर पे बैटिंग करा दी। वहां पे शायद मोहम्मद हारिस का नंबर बनता था। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत। और अगेन सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुसैन तलत स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। आगा जी, फिर ट्राई नेशन सीरीज का कोई मैच खिला देते उसको।
अगर तो हुसैन तलत स्पिनर्स का इतना अच्छा प्लेयर है जो कि वो है, ओमान के अगेंस्ट खिला देते, यूएई के अगेंस्ट खिला देते, कुछ कर लेते ना। कोई हमें उसका सैंपल साइज एक दफा दिख जाता, उस बच्चे को थोड़ी इंटरनेशनल प्रैक्टिस दिख जाती। मैं हुसैन तलत को कल खिलाने की जो लॉजिक थी उसको समझ पा रहा हूं। 160 170 वाले पिच आपको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की अर्ली ऑन विकेटें गिर रही थी। आपने एक ऐसा बैटर डाला जो हसन नवाज से बहुत साल पहले डेब्यू कर चुका है, उसका डोमेस्टिक का तजर्बा ज्यादा है। आपने एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप हसन नवाज को खिलाते, वो भी शायद ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हुसैन तलत को रिप्लेस करना शायद एक फेयर कॉल थी। मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ हूं, मतलब हुसैन तलत को कल खिलाने का डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था। चलो इसको इस तरह करते हैं, लेकिन जो आपको 10 ओवर में स्टार्ट मिल गया था ना, आपके सारे प्लान आपको रिवाइज करने की जरूरत थी। आपको अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना था, आपको फौरन से शफलिंग करनी थी। और ये जो सारा आपका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं हमेशा एक बात आपको बार बार कहता हूं कि अगर फखर जमान पाकिस्तान टीम में खेले, T20 की बात कर रहा हूं, तो वो सिर्फ एज एन ओपनर खेले। और मैं हमेशा आपको बार बार मेंशन करता हूं कि फरहान और साइम आपके दो ओपनर हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको आप रेस्ट करवा के फखर को अंदर डालें, ताकि आपके बाकी बैटर्स के साथ ज्यादती ना हो। अब साइम अयूब थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहा है, उसको असल में ये शायद ड्रॉप करना चाहते हो, लेकिन उसकी बॉलिंग का एज इनके दिमाग में था, दे हैड टू प्ले साइम अयूब। अब कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? कोई नीचे वाला। अगर ओपनर की जगह ओपनर खेले ना, असूलन तो ऐसे होना चाहिए था, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं था साइम अयूब के ऊपर, आप साइम को रेस्ट करवाते, फखर को ओपन कराते, बाकी सारे अपनी जगह पे आते। आप जबरदस्ती जब ओपनर्स को टीम में डालने की कोशिश करते हो ना, तो आपके नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगेन, आई एम ऑल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबिलिटी करो, लेकिन कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करो ना यार। कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है। कल पाकिस्तान टीम लिटरली जीता हुआ मैच हारी है, और हम कितने जीते हुए मैच हारे हैं इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। ये जो लोग बात करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया के कोई राइवलरी नहीं है, यार हमारे आखिरी 3-4 मैच उठा के देखो, इतना करीब आके हम दूर चले गए हैं। MCG, न्यूयॉर्क, ये